नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कुछ सकारात्मक सोच। नज़रिए तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि इसे बार बार दोहराया जाना चाहिए जब तक कि आप इसकी सच्चाई को पूरी तरह से ना जान जाएं। हमारे सामने मौजूद कोई भी तथ्य, चाहे जितना मुश्किल हो या प्रत्यक्ष रूप से चाहे जितना निराश करने वाला हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया। आप तथ्य के बारे में कुछ करें, इससे पहले ही आपका सोचने का नज़रिया आपको हरा सकता है। हो सकता है कि आप दरअसल इससे निपटना शुरू करने से पहले ही मानसिक रूप से इस तथ्य को स्वयं को पराजित करने की अनुमति दे दें। दूसरी ओर, विश्वासपूर्ण और आशावादी विचार प्रक्रिया के द्वारा आप उस तथ्य को सुधार या परास्त कर सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो अपने संगठन के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसका कारण यह नहीं है कि उसमें कोई असाधारण योग्यता है, बल्कि इसका कारण यह है कि वह हमेशा एक विजयी विचार प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है। जब उसके सहयोगी किसी प्रस्ताव पर निराशावादी प्रतिक्रिया करते हैं तो वह वैक्यूम क्लीनर तकनीक का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है कि वह सवालों की श्रृंखला द्वारा अपने सहयोगियों के दिमाग से धूल को खींच लेता है। वह उनके नकारात्मक नज़रिए को बाहर निकाल देता है। फिर वह चुपचाप उस प्रस्ताव के संबंध में सकारात्मक विचार सुझा देता है, जब तक कि ये नए नज़रिए के कारण उन्हें तथ्यों की एक नई अवधारणा नहीं मिल जाती। लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब यह व्यक्ति तथ्यों पर काम करना शुरू करता है तो तथ्य कितने भिन्न नज़र आते हैं। विश्वास के नज़रिए से बहुत फर्क पड़ता है और यह नियम तथ्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन में बाधा भी नहीं डालता। हीन भावना का शिकार व्यक्ति सारे तथ्यों को विकृत दृष्टिकोण से देखता है। सुधार का रहस्य है सही दृष्टिकोण पाना, और यह हमेशा सकारात्मक पहलू की तरफ झुका होता है। अगर आपको लगता है कि आप पराजित हो चुके हैं और आपको अपने जीतने की योग्यता में विश्वास नहीं है, तो आप बैठ जाएं, अपने हाथ में कागज लें और एक सूची बनाएं। याद रहे, आप ऐसी बातों की सूची ना बनाएं जो आपके खिलाफ हैं, बल्कि ऐसे बातों की सूची बनाएं जो आपके पक्ष में हैं। अगर आप या मैं या कोई भी लगातार अपनी विरोधी शक्तियों के बारे में सोचता रहेगा तो हम उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे। वे इतनी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगी जितनी शक्ति उनमें दरअसल है ही नहीं। परंतु इसके विपरीत, अगर आप मानसिक रूप से अपने अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, अपनी पूंजी की सूची बनाएं, अपने विचारों को उन पर केंद्रित करें और उन पर पूरा जोर दें, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर जाएंगे, चाहे मुश्किल कैसी भी हो। इससे आपकी आंतरिक शक्तियाँ उभर जाएंगी और ईश्वर की सहायता से आप अपने आप को पराजय के दलदल से विजय के शिखर तक उठा सकेंगे। सबसे सशक्त अवधारणाओं में से एक अवधारणा आत्मविश्वास की कमी दूर करने का अचूक नुस्खा है। यह अवधारणा इस विचार में निहित है कि ईश्वर सचमुच आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। यह धर्म की सबसे मूलभूत शिक्षा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका साथी होगा, आपके पास रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कोई और विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह साधारण विश्वास, बशर्ते इस पर अमल किया जाए। इसका अभ्यास करने के लिए सिर्फ यह दोहराएं, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मुझे राह दिखा रहा है। हर दिन कुछ मिनट उस ईश्वर की उपस्थिति की कल्पना में लगाएं। फिर इस बात में विश्वास करने का अभ्यास करें। अपने बिजनेस पर जाते समय यह विचार करें कि आपका यह विचार और आपकी ये कल्पना सत्य है। इसे दृढ़ता से कहें, इसकी कल्पना करें, इसमें विश्वास करें और यह खुद को हकीकत में बदल लेगा। इस तरीके से जो शक्तियाँ जागृत होंगी वे आपको हैरान कर देंगी। विश्वास की भावनाएं आपके मस्तिष्क में आदतन रहने वाले विचारों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। अगर आप हार के बारे में सोचते रहेंगे
तो आपकी हार तय है। परंतु अगर आप विश्वास के विचारों का अभ्यास करेंगे, अगर आप इसकी प्रबल आदत डाल लेंगे, तो आप यह प्रबल क्षमता विकसित कर लेंगे जिसके द्वारा आप अपनी मुश्किलों को जीत लेंगे, चाहे वह मुश्किलें कैसी भी हों। विश्वास की भावनाएं दरअसल बढ़ी हुई शक्ति को प्रेरित करती हैं। बहादुर बनो और ताकतवर शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। अनुभव इस बात की सच्चाई को सिद्ध करता है, जब आपका बढ़ा हुआ विश्वास आपके नज़रियों को सही कर देता है, तो आपको लगेगा कि ये प्रबल शक्तियाँ आपकी सहायता कर रही हैं। वे जीत जाते हैं जिन्हें विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। और उन्होंने यह भी जोड़ा, जिस काम से डर लगे वह काम कर दें और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा। विश्वास आस्था का प्रयोग करें और आप देखेंगे कि डर और असुरक्षा की भावनाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक साहसिक आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, तभी एक जनरल डरकर एक आपत्ति उठाने लगा। मैं इस बात से डरता हूँ या मुझे डर है कि इस डरने वाले अधीनस्थ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए किसी ने कहा, जनरल, आपने डर के कभी अपना सलाहकार मत बनाओ। रहस्य यह है कि आप अपने मस्तिष्क में आस्था, विश्वास और सुरक्षा के विचार भर लें। वे आपके मन में सारी शंका, सारी हीन भावना बाहर निकाल देंगे। एक व्यक्ति लंबे समय तक असुरक्षाओं और डरों की यातना भोग चुका था। मैंने उसे सुझाया कि वह आस्था रखे और साहस और विश्वास से संबंधित हर वाक्य को लाल पेंसिल से रेखांकित कर ले। उसने उन्हें याद भी कर लिया। दरअसल उसने अपने मस्तिष्क में दुनिया के सबसे स्वस्थ, सुखी और सशक्त विचार भर लिए। इन प्रबल विचारों ने उसे निराश व्यक्ति से बदलकर सशक्त व्यक्ति बना दिया। कुछ ही देर में सप्ताह में जो परिवर्तन हुआ वह अद्भुत था। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।